नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अगर आपका गाड़ी का टायर पंचर हो गया है तो खुद से कैसे उसको ठीक करना है घर पे और बहुत सारा टाइम बचाना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा टायर जो है वो पूरा फ्लैट हो गया है। अभी टायर अगर ऐसा फ्लैट हो गया है तो दो चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ तो आपके वाल्व में फॉल्ट आ सकता है और वाल्व में से आपका हवा बाहर जा सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपके टायर में कोई कीला या कुछ भी लग चुका है और उस छेद में से आपका हवा बाहर जा रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कैसे वाल्व को रिप्लेस करना है वो, तो इस बार देखते हैं इस टायर के साथ क्या हुआ है वो। तो टायर तो मेरा इधर पूरा फ्लैट हो गया है और टायर को अगर आप ठीक से देखोगे तो फ्लैट होने के बाद मैंने इस गाड़ी को चलाई है क्योंकि मुझे मालूम नहीं था टायर कैसे पूरा घिसा है, इसे आप मालूम कर सकते हो। तो गाड़ी को मैं अभी थोड़ा आगे लेके जाऊंगा क्योंकि इधर पीछे मुझे जगह चाहिए, क्योंकि इस रिम को मैं पेंट भी करने वाला हूँ। तो अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर मेरा एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स है, आप चाहे तो उसमें एनरोल हो सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर ये आगे का टायर था तो उसको बिना निकाले हुए आप रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अभी मेरा पीछे का टायर जो है वो पंचर हो गया है तो उसको मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे लगेगा एक 21 mm का सॉकेट। तो अभी आप लोग जानते हैं मेरे पास इम्पैक्ट व्रेंच है, तो जब आपके पास इम्पैक्ट व्रेंच रहता है तो आप आसानी से एक टायर को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इम्पैक्ट व्रेंच नहीं है तो डरिएगा मत, आप एक लंबे पाइप का इस्तेमाल करके ये सब नट्स को आसानी से निकाल सकते हो। वो भी आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो ये इम्पैक्ट व्रेंच लेके मैं चारों नट को पहले लूज करूंगा, इसको पूरा बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि मैंने अभी तक गाड़ी को जैक के ऊपर नहीं डाली है। तो मैं मेरी कार को इस स्टैंड के ऊपर रखूंगा, लेकिन इसको इस स्टैंड के ऊपर रखने के लिए मुझे पहले गाड़ी ऊपर निकालनी पड़ेगी, जो मैंने इधर ऑलरेडी ऊपर निकाली हुई है एक छोटे वाले हाइड्रोलिक जैक की मदद से, जो मैंने इधर पीछे से डाला हुआ है। तो पीछे से मैं जाऊंगा कार के नीचे। गाड़ी मैंने ऑलरेडी उस हाइड्रोलिक जैक से लिफ्ट किया हुआ है और ये स्टैंड भी मैंने अंदर डाल दिया है, लेकिन अभी भी मेरी गाड़ी जो है वो इस स्टैंड के ऊपर नहीं है। तो हाइड्रोलिक जैक को मैं रिलीज़ करूँगा। तो जैसे मैंने हाइड्रोलिक जैक को रिलीज़ किया, कैसे मेरी गाड़ी नीचे आई और इस स्टैंड के ऊपर रेस्ट हो गई वो आपने देख लिया है। तो स्टैंड के ऊपर रेस्ट होने के बाद अब मैं मेरा टायर जो है वो पूरा बाहर निकाल सकता हूँ। तो सब नट को मैं पूरे अभी बाहर निकालूंगा और टायर को पूरा बाहर निकालूंगा। तो अभी चलिए देखते हैं इस टायर को क्या हुआ है वो और क्यों इसमें से हवा बाहर निकला है वो। तो ये रहा मेरा टायर और ये रहा इस टायर का वाल्व। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले इस टायर को अच्छी तरह से सब साइड में चेक करते हैं, देखते हैं अगर इसमें कुछ लगा है तो ऐसे आपको आपके टायर को आराम से सब साइड में देखना है। तो जैसे मैं इधर देख रहा था, इधर मुझे दिखाई दिया कि इसमें एक कीला अंदर गया हुआ है, इधर आप देख सकते हो। फिर भी और देखते हैं अगर और कुछ लगा है तो इस टायर को तो पूरा घुमा के सब साइड में आपको अच्छी तरह से चेक करना है। आपका टायर जो अपने कार के ऊपर से बाहर निकाला है वो, ये तो मेरा टायर है, लेकिन आपको आपका टायर चेक करना है तो अच्छी तरह से चेक कीजिए। मैंने जब ये टायर सब साइड में चेक किया तो और कुछ मुझे नहीं मिला दोस्तों, सिर्फ एक ही जगह पे मुझे वो कीला मिला जो ये रहा। तो अभी अगली चीज़ जो मैं करूँगा दोस्तों वो है मैं इस टायर में हवा भरूँगा और इस टायर में हवा भरने के बाद साबुन का पानी लेके मैं चेक करूँगा कहाँ से हवा बाहर निकल रहा है वो। तो ये आया मेरा हवा का पाइप। तो इधर मैं अभी मेरे टायर में हवा भर रहा हूँ। अभी टायर में हवा भरने के बाद मैंने लाया मेरा सोपी वाटर और पहले मैंने ये पानी को मेरे वाल्व के ऊपर डाल दिया चेक करने के लिए अगर वाल्व में से हवा बाहर निकल रहा है तो। अभी ये बोतल कैसे तैयार करनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है मेरे पहले वीडियोस में। तो बहुत ही सिंपल है, आपको इस बोतल में थोड़ा सा साबुन और पानी डालना है और बोतल के कैप को एक छोटा वाला छेद करना है और उसमें से ऐसे पानी आप टायर के ऊपर डाल के चेक कर सकते हो कहाँ से आपका हवा बाहर निकल रहा है वो। जहाँ से भी आपका हवा बाहर निकल रहा है उधर से ऐसे बबल्स आने को चालू हो जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं इधर से मेरे बबल्स आ रहे हैं, तो ये खिलाई है और इधर से ही मेरा हवा जो है वो बाहर लीक हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं पूरे टायर के ऊपर पानी डाल के देखूंगा अगर और कहीं से भी बबल्स आ रहे हैं तो और कहीं से भी मेरे बबल्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक ही ये जगह है जहाँ से मेरे बबल्स आ रहे हैं, जहाँ मेरा वो कीला लगा हुआ है उधर से। तो कहाँ से हवा बाहर आ रहा है वो मैंने मालूम कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे टायर में पंचर है। तो इस पंचर को रिपेयर करने के लिए घर पे आपको चाहिए पड़ेगा ऐसा वाला एक पंचर रिपेयर किट। अभी ये रिपेयर किट मैंने मिस्टर DIY से लाया हुआ था, कितने मुझे पड़े थे वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा वाला सिमिलर DIY किट का लिंक मैं इधर डाल दूंगा। आप चाहे तो उधर से जाके परचेस कर सकते हो, क्योंकि ऐसा वाला एक रिपेयर किट आपके टूल बॉक्स में हमेशा होना चाहिए। इसमें ये वाले 2 टूल्स आते हैं, बाद में एक ट्यूब आता है और ये प्लग्स आते हैं। तो चलिए पहले इस कीले को बाहर निकालते हैं दोस्तों।
तो किले को बाहर निकालने के लिए आपको चाहिए पड़ेगा ऐसा वाला एक प्लायर। तो अभी आपको टायर की रबर खराब नहीं करनी है, सिर्फ आपको किले को पकड़ना है और किले को पकड़ के आपको उसको आहिस्ता आहिस्ता करके पहले बाहर निकालना है। तो इधर मेरा किला जो है वो थोड़ा बाहर निकला है, इधर नज़दीक से आपको मैं दिखाऊंगा। तो इतना बाहर आने के बाद आप उसको बाद में प्लायर लेके अच्छी तरह से पकड़ सकते हो और बाहर निकाल सकते हो। तो इधर मैंने मेरा किला जो है वो बाहर निकाल दिया है और ये किला दिखने में कैसा है वो आप देख सकते हो। एक ट्रेडेड किला है और आधा किला है, मतलब इसका ऊपर का हिस्सा मिसिंग है। ये रास्ते पे किधर था रहेगा जो मेरे टायर के अंदर चला गया। अभी जैसे ही आप किले को बाहर निकालते हो आपको फटाफट से ये वाला टूल जो है जो आपके किट में आया है वो ऐसे घुमा घुमा के अंदर डालना है। अभी इस टूल को ट्रेड जैसा रहता है और जब आप ऐसे इस टूल को टायर के अंदर घुमाते हो तो उस होल को रफ बना देगा। अभी इसको आपको थोड़ा ही नहीं करना है, आपको कुछ टाइम ये करना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रेड जो बन रही है छेद के ऑल अराउंड वो चाहिए हमारे रबर प्लग को ग्रिप मिलने के लिए। अभी इसको ऐसे अच्छी तरह से घुमा के होने के बाद इसको ऐसे ही छोड़िए और अब आपका दूसरा टूल लीजिए और आपके किट में से एक प्लग को बाहर निकालनी। अभी इस प्लग को आपको इस टूल के ऐसे छेद में डालना है और इस छेद में आराम से आपको ऐसे डालने के बाद इस टूल को इस प्लग के बीच में ऐसे लाके छोड़ना है और इधर तक छोड़ने के बाद आपको लेना है आपका ट्यूब जिसमें आपका गम है और इस गम को आपको आपके पूरे प्लग के ऊपर ऐसे लगाना है। इस गम को आपके पूरे प्लग के ऊपर लगाने के बाद आपको ये आराम से करना है दोस्तों, इधर हड़बड़ी मत कीजिएगा क्योंकि जब आप पहली बार ये करोगे तो आप थोड़े नर्वस रहेंगे, आप थोड़े टेंशन में रहेंगे। तो रिलैक्स होके आपको करना है, थोड़ी देरी हुई तो कुछ नहीं होगा। तो प्लग रेडी करने के बाद आपको ये वाला टूल ऐसे घुमा घुमा के या खींच के पूरा बाहर निकालना है। और अब आता है सबसे जरूरी पार्ट दोस्तों, आपको ये वाला प्लग जो है वो इस टूल की मदद से अंदर पुश करना है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये आराम से बहुत ही जल्दी अंदर जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा बहुत ही प्रेशर मुझे डालना पड़ा इस प्लग को अंदर डालने के लिए। शायद मुझे वो छेद और बड़ा करना चाहिए था वो पहले वाला टूल लेके और घुमा के। तो कितना फोर्स में इधर डाल रहा हूँ वो आप देख ही सकते हो। बहुत मैंने एक हाथ से ट्राई कर लिया, वो नहीं जा रहा था। फिर मैंने दोनों हाथ से ट्राई कर लिया, दोनों हाथ से भी वो अंदर नहीं जा रहा था। फिर बाद में फिर से मैंने एक हाथ से ट्राई कर लिया और तब जाके दोस्तों मेरा प्लग जो है वो अंदर जाने को चालू हो गया। तो जैसे वो अंदर जाने को चालू हो गया मुझे थोड़ी खुशी हुई, लेकिन और एक काम बाकी था दोस्तों और वो है इस टूल को बाहर निकालना। लेकिन इस टूल को बाहर निकालने से पहले मैंने इस प्लग को अच्छी तरह से अंदर डाल दिया। इधर आप देख सकते हो कैसे मैंने इसको अंदर डाला है वो, और पूरा अच्छी तरह से अंदर जाने के बाद मैंने मेरे टूल को खींचने को चालू कर दिया। तो पूरा जोर लगा के आपको ये टूल खींचना है और पूरे जोर से खींचने के बाद आपका प्लग उधर रहेगा लेकिन आपका ये टूल जो है वो बाहर निकलेगा। तो इस टूल को बाहर निकालने के बाद दोस्तों तो ये है वो टूल जो मैंने अभी बाहर निकाला है। इसका क्या हाल हो गया है वो आप इधर देख सकते हो। बाद में ये है वो टूल जो मैंने छेद को घिसने के लिए इस्तेमाल किया था, छेद को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसको शायद मुझे और थोड़ा इस्तेमाल करना था और होल थोड़ा और बड़ा करना था ताकि मेरा प्लग अंदर आराम से चला जाए। और बाद में ये है मेरा गम ट्यूब जिसमें और बहुत सारा गम है जिसको मैं दूसरे और तीसरे बार भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको इधर बोलना चाहूँगा, ऐसे वाले पंचर रिपेयर जो है वो आप टायर के इस पार्ट पे ही कर सकते हो। अगर ये पंचर टायर के बाहरी साइड में होता है तो आप ऐसा पंचर रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो अगली चीज़ जो मैं करूँगा दोस्तों वो है जहाँ भी मैंने मेरा पंचर रिपेयर किया है उधर साबुन का पानी डाल के देखूंगा अगर हवा बाहर निकल रहा है तो। लेकिन पानी डालने से पहले मैं इस टायर के अंदर ठीक से हवा डालूंगा और पूरे 33 PSI पे इसको रखूंगा ताकि ये फुल प्रेशर पे रहे। और पूरा हवा बनने के बाद ये लाया मैंने मेरा साबुन का पानी। तो साबुन का पानी मैंने इधर जहाँ पंचर रिपेयर किया है उधर डाल दिया। तो इधर आप देख सकते हैं अभी कोई बबल्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरा पंचर जो है वो ठीक से निकाल के हो गया है। अभी जो एक्स्ट्रा प्लग का रबर है वो कुछ लोग ऐसे ही छोड़ते हैं, लेकिन मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको एक थर्मोकोल कटर लेके जो एक्स्ट्रा रबर है उसको कट करूंगा और कट करके निकालने के बाद फिर से मैं थोड़ा पानी डाल के देखूंगा अगर सब ठीक ठाक है तो इधर मेरा सब ठीक ठाक है और पंचर निकाल के मेरा हो गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यूजफुल था और बहुत कुछ सिखाया आपने इस वीडियो में। तो अब मैं मिलूंगा आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।